Hello everybody, welcome to iExamB. This is Amrita, and in this video today I'm going to discuss with you all about a long-term strategy for preparing for IBPS SO Law Officer examination. But before I start, I would like to inform you that you can anytime reach us at www.iexamb.com for all details relating to government exam preparation. You can call on this number and also write to us at hello@iexamb.com. You'll surely receive a reply. You can also subscribe to our YouTube channel and stay tuned with such kind of beneficial videos and updates. So हम लोग जो डिस्कशन आज स्टार्ट करने वाले दैट इज गोइंग टू बी रिलेटिंग टू IBPS SO लॉ ऑफिसर स्केल 1 एग्जामिनेशन. इस एग्जामिनेशन के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियोस में सिलेबस बताया था, आपको एग्जामिनेशन पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन सब कुछ बताया था. एंड इस वीडियो में जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दैट इज गोइंग टू बी द स्ट्रैटेजी फॉर योर प्रिपरेशन. ऑफकोर्स सबको अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी होती है, लेकिन उसका एक गाइडलाइन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ. सो डू वॉच इट टिल द एंड. दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर प्रिपरेशन. एंड दिस स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ. टेंटेटिवली द एग्जामिनेशन इज इन दिसंबर में प्रीलिम्स है एंड जैन में मेंस है. टेंटेटिव शेड्यूल शेयर्ड है. सो अकॉर्डिंग टू दैट आप आपकी प्रिपरेशन आज से कैसे शुरू कर सकते हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. Long-term consistency trumps short-term intensity. Now, why am I sharing this quote with you over here is कि this is a human psychology कि हम लोगों को seriousness तब आता है जब एग्ज़ाम सर पे हो या कोई भी टास्क हो, जब उसकी डेडलाइन नियर हो जाती है, पास में आ जाती है, तब हमारी एफिशिएंसी हम सोचते हैं बढ़ जाएगी एंड हमें सीरियसनेस आता है. हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं या कोई टास्क हो तो उसके लिए वर्क शुरू कर देते हैं व्हेन इट इज़ नियर ऑन आवर हेड. बट व्हेन इट इज़ फार अवे वी ट्राई टू वेस्ट टाइम. इट इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी, बट दिस इज़ वेयर द लाइज द डिफरेंस. अगर इस टाइम पे जो लोग कंसिस्टेंटली काम करते हैं उनकी शॉर्ट टर्म इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है. ये जो कोट है ब्रूस ली का कोट है जो मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ. इफ़ यू आर वर्किंग विथ कंसिस्टेंसी इन योर लॉन्ग टर्म देन ऑटोमेटिकली दैट विल ट्रम्प योर इंटेंसिटी इन द शॉर्ट टर्म. दैट मीन्स अगर आप आपका प्रिपरेशन अभी जब आपके पास टाइम है अच्छे से करते हो, इफेक्टिवली करते हो, your short term intensity, that means when the exam will be just on your head, at that time your efficiency will increase by double triple than what you can do without doing anything now. So keep this thing in mind and start your preparation right now. This is the best time for you. Pattern of examination मैंने आपके साथ previous video में भी discuss किया था. Prelims, if you qualify prelims you can go for mains, and if you score very well in mains you can be shortlisted for interview, and your selection will be based on the mains as well as interview marks. So both these steps are very important for your appointments to various posts. But of course prelims is the first step. अगर आप इसमें qualify होते हैं तो ये आप आगे जा सकते हैं. So automatically अभी आपको आपकी strategy इन तीनों phases को ध्यान में रख के फ्रेम करनी होगी. ऑफ कोर्स इंटरव्यू इज अ फार एंड, बट प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों की प्रिपरेशन आपको अभी से करनी होगी. बिकॉज प्रीलिम्स में अगर आप क्वालिफाई भी होते हो तो दिसंबर टू जैन का वक्त ज़्यादा नहीं है. इट्स जस्ट 1 मंथ. 1 मंथ में आपका प्रिपरेशन उतना इफेक्टिव नहीं होगा कि आप आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद मेंस में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए सो दैट यू गेट शॉर्ट लिस्टेड एज वेल एज अपॉइंटेड. सो आपको अभी से इन दोनों एग्जामिनेशंस को टारगेट करना होगा, prelims as well as mains. This is the perfect time. So what are your targets? Of course your syllabus, your subjects are your targets. English language, reasoning, general awareness with special reference to the banking industry, and of course legal, which is your professional knowledge subject. For law officer I am specifically talking about. तो ये आपका मेंस का पार्ट है, बट ये भी आपको अभी से स्टार्ट कर देना है. One thing that you can see here is that all these 3 subjects, English language, reasoning, general awareness, are moreover based on your practice. How effectively you are practicing your subjects is what is important.
तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है जो आपको ऑफकोर्स खुद बनानी है, मैं आपको सिर्फ एक गाइडलाइंस बताऊंगी कि आपको किस तरीके से जाना है, किस तरीके से टाइम डिवाइड करना है। उसमें आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे इस सेट के लिए। ऑफकोर्स फॉर लीगल एज वेल यू हैव टू डू, बट फॉर दिस फर्स्ट यू हैव टू डू द थियरी पार्ट एज वेल। आपके कंसेप्ट क्लियर करने होंगे। जनरल अवेयरनेस आप डेली रीडिंग कर सकते हो। फॉर दैट वी हैव Bpedia अवेलेबल एट iExamB एज वेल। वीकली हम लोग Bpedia प्रोवाइड करते हैं एंड बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस पे आपको फोकस करना होगा। रीजनिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन प्रैक्टिस as much as you can, and of course all the mock tests are free at iExamB, so you can go and solve them immediately. So how much time do you have in hands? 7 months. Start planning. I would suggest that आपका 7 months का टाइम पीरियड जो है उसको 3 टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम मई, जून एंड जुलाई में आप लीगल सब्जेक्ट ऑफ कोर्स स्टार्ट कर देना चाहिए आपको। मेंस के लिए है लीगल, बट स्टिल यू हैव टू स्टार्ट विद लीगल। दिस इज माय सजेशन। ऑफ कोर्स दिस इज सब्जेक्टेड टू योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अगर आपका लीगल पार्ट स्ट्रांग है, आपको लगता है कि आपको इन तीनों पे फोकस करना चाहिए, तो आप उस हिसाब से स्विच कर सकते हैं। Subject 2 will be general awareness, which will be based more on your daily reading. आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है इस सब्जेक्ट को। डेली रीडिंग भी अगर आप करोगे that will be enough, depending on how much time you want to give. 1 hour you can give daily if you are reading, you are aware, general awareness जो भी आपका recent में है you can read, and बाकी का टाइम आप आपके legal subjects को strong बनाने के लिए दे सकते हैं। These 2 subjects you can do in the months, 3 months, May, June and July. अगस्त टू अक्टूबर का जो पीरियड है, इन दैट यू कैन डू इंग्लिश एंड रीजनिंग। दिस इज व्हाट इज लेफ्ट। एंड इंग्लिश एंड रीजनिंग के लिए जैसे मैंने आपको कहा, यू हैव टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। दैट इज हाउ यू कैन डेवलप दीज 2 सब्जेक्ट्स एंड डेवलप अ होल्ड ऑन इन दीज 2 सब्जेक्ट्स इवन इन इंग्लिश। नाउ कमिंग टू नवंबर विल बी द लास्ट month in hand that you will have, and December में आपका एग्जाम है, so that you have to devote to revision, which is very important. जो भी आपने पढ़ा है उसमें आपके कोई डाउट्स है या जो भी है वो आपने इन 2 स्लॉट्स में सॉल्व करने की कोशिश करनी है। नवंबर में यू शुड फोकस ऑन विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ट्राई टू रिवाइज। जो भी नोट्स आपने बनाए होंगे इन 2 टाइम स्लॉट्स में, उनको आपको यूटिलाइज करना है नवंबर में, एंड टाइम सेविंग तरीके से पढ़ना होगा। as much as you can focus on mock test practice. This is also very important. That's why I have taken these 2 subjects, these 2 parts of your strategy in the month of November, which is immediately before the examination. So this is how you can comprehensively cover your entire syllabus in the time span of 7 months very comfortably if you are consistent enough. And for your help, of course, you have iExamB as a one-stop solution, not only for IBPS but also for other banking sector examinations, other insurance law officer examinations, regulatory body के examinations भी काफ़ी iExamB courses provide करता है, CLAT के लिए provide करता है। New batch has already started in 30th of April. बट हमारे न्यू बैच 30 अप्रैल को स्टार्ट होने के बाद ज़्यादा क्लासेस हुए नहीं हैं। यू कैन स्टिल एनरोल नाउ, इट इज़ द बेस्ट टाइम। ओनली 1 क्लास हैज़ बीन टेकन अप फॉर द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके भी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, यू कैन गो एंड सी। सो you can come to iExamB for that purpose, as we make preparation 50% faster, and also we have certain features which I'm sharing with you over here. We have daily live doubt classes, देन आप मॉक टेस्ट सारे iExamB पे फ्री है, एंड इंग्लिश के लिए डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मॉक टेस्ट है, उसका इवैल्यूएशन आपको यहाँ पे मिलेगा विद पर्सनलाइज्ड फीडबैक। सो दिस विल मेक योर स्टडी एनहांस्ड एंड वेरी मच बेटर। वी हैव फैकल्टी फॉर लीगल. You can come to us at any time with your queries, and also you can come to us with your queries in the comment section of this video. So don't forget to subscribe to our YouTube channel as we make preparation 50% faster with iExamB. All the very best. Thank you.